दबदबा किसका, हशम किसका, अलम किसका है। मेरे गाजी के मुकाबिल हो ये दम किसका है। मेरे गाजी के मुकाबिल हो ये दम किसका है। 14 सदियों से मेरे गाजी दिलावर के सिवा, 14 सदियों से मेरे गाजी दिलावर के सिवा नाम इस्लाम के परचम पे रकम किसका है। नाम इस्लाम के परचम पे रकम किसका है। हुर ने एक पल में शिफात की सनत पाई है। हुर ने एक पल में शिफात की सनत पाई है। शबे आशूर ये अंदाज़े करम किसका है। शबे आशूर ये अंदाज़े करम किसका है। हक को जिंदा किया औलादे अबू तालिब ने, हक को जिंदा किया औलादे अबू तालिब ने, वरना तारीख़ शुजाअत में भरम किसका है। अरब में मुतमिस हूँ जनाब खतीब विलायत अली जनाब अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास आफरी साहब से मिलकर नाराए तकबीर, सब मिलकर नारे का जवाब दे। नाराए रिसालत, सब मिलकर नाराए हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर। अत्तुहुरुत ताहिर वदुर्रुल बाखिर मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मयामीन अल-हादीन अल-महदीन ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीह व बाबु मदीनते इल्मिही व नाइमु फी बैतिही व लिबास ज़ीनतुल महराबे वल मस्जिदे वल मिंबर फ़ातिहुल बद्रे वल हुनैने वल खैबर क़ातिलु मरहबियों व अमरियों व अंतर इमामुल मशरक़ैन साजिदुल क़िबलतैन वालिदुल हसनैन अल्लज़ी इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब नुक़्ततु दाइरुल मतालिब मतलूबु कुल्ले तालिब गालिबु कुल्ले गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मयामीन अल-हादीन अल-महदीन ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व नजीह व बाबु मदीनते इल्मिही व नाइमु फी बैतिही व लिबासिह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से दिलों का निफाक दूर होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जिसको जितनी ताकत आले मोहम्मद ने दी है उस अंदाज में दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़दारान सरकार सिंध शोहदा और मातमदारान सोगवारान असीरान करबला
बतफ़ैल चहद मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और खुसूसन बताईद तौफ़ीक़ मासूम आलम शहज़ादी औलिया हज़रत बतूल बिन्त रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस इमाम बारगाह में करामत इंसानी और इमाम के उन्वान से जिस अशरा मजालिस का आगाज़ यकुम मुहर्रमुल हराम से हुआ था, आज उसी सिलसिले की ये 8वीं मंजिल है। आप हजरात मुसलसल सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 के ज़ैल में इस उन्वान के तहत गुफ्तगू को सुनते रहे। आज चूँकि 8वीं तकरीर है, लिहाजा आज मुझे अपने मौजू को समेटना है। कल अज़ान अली अकबर और उसके बाद 10 को आप बरामगी की मजलिस समाअत फरमाएंगे। चूँकि ये मेरा पहला साल था, लिहाजा मुझे इल्म नहीं था कि आइंदा आने वाले दिनों में इस तरीके से मेंबर मिलेगा। अगर पता होता तो मैं अपने मुकद्दमाती मराहिल को समेटता और इन दिनों की मजालिस को पहले अर्ज़ करता। चूँकि ज़ाहिर है मुकद्दमाती मराहिल से गुजरने के बाद इंसान अपने असली मकसद पर पहुँचता है, लेकिन बहरहाल मैं आपकी समातों पर भरोसा करते हुए आज की मंजिल को इब्तिदा कर रहा हूँ। है इरादे। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 में परवरदिगार आलम इंसान को मुतवज्जे कर रहा है कि लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को, इस इंसान को इज़्ज़त व तकरीम अता फरमाई। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, ऐसी इज़्ज़त दी कि इसे ज़मीन में और समंदरों में सफ़र के लिए सहूलतें अता की। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने इसको इतनी इज़्ज़त से नवाजा कि इसे पाको पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने इस इंसान को इतनी अफजलियत और फ़ौक़ियत बढ़ती कि अता की कि जितनी मखलूक़ात हमने खल्क़ की उन सब पर इसको बरतरी अता फरमाई। इंसान को आयत मुतवज्जे कर रही है, परवरदिगार मुतवज्जे कर रहा है कि तुम अपने आप को समझो, तुम अपने आप को पहचानो, अपनी इंपॉर्टेंस को देखो और अपनी औकात को जानो। तुम अपने आप को पहचानोगे तो खुद ब खुद मारिफत इमाम समझ में आने लगेगी। तुम अपने आप को देखोगे तो तुम्हें अज़मत इमाम नजर आएगी। इसलिए कि ये इंसान ऐसा इंसान कि जो मौसमों को अजीब समझता था, ऐसा इंसान कि जो लू से झुलस के जल जाता था, ऐसा इंसान कि जो जानवरों के मुंह का लुकमा बनता था, ऐसा इंसान कि जो सर्दियों के थपेड़े में जम के मर जाता था, ऐसा इंसान जो मौसमों की नजर होता था। अल्लाह ने इज्जत दी, अक्ल देके कि इस अक्ल के जरिए सहूलत फराहम करो, और फिर इसी अक्ल के जरिए इज्जत मिली कि ये इंसान कि जो जानवरों के मुंह का लुकमा बनता था, इसी इंसान ने अक्ल के जरिए जानवरों को तफरीह का सामान बना लिया। ये इंसान जो मौसमों को अजीब समझता था, इसी इंसान ने अक्ल के जरिए मुख्तलिफ चीजें बना के मौसमों को अपने कमरे में कैद कर लिया। देखे तवज्जो फरमाइए, ये इंसान फजाओं में परिंदों की तरह उड़ना सीख गया, ये इंसान जमीन में मछलियों की तरह तैरना सीख गया। अल्लाह चाहता है तैरो, समंदरों में मछलियों की तरह तैरना भी सीख जाओ, उड़ो, फजाओं में परिंदों की तरह उड़ना भी सीख जाओ, लेकिन इमाम को पहचानो ताकि जमीन पे इंसान की तरह रहना भी सीख जाओ। सलामत रहेंगे समाते। तवज्जो फरमाइएगा, बहुत अहम गुफ्तगू है आज की। मालिक बार बार मुतवज्जे कर रहा है कि अपनी इज्जत को पहचानो, अपने स्टेटस को देखो, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, अपनी औकात को पहचानो कि हमने तुम्हें इज्जत दी, हमने तुम्हें सहूलत दी, हमने तुम्हें फजीलत दी। तुम अपनी खिलकत पर खुद गौर करो, अपने आप को देखो। हमने तुम्हें अशरफ मखलूकात बनाया, हमने तुम्हें साहिब अक्ल बनाया। ये इसलिए नहीं बनाया कि ये फजीलतें पा जाने के बाद तुम मगरूर बन जाओ और अकड़ के जमीन पे चलना शुरू कर दो। नहीं, अपने आप को देखो, हमने ये फजीलतें इसलिए दी है ताकि तुम दरे इमाम तक पहुंच जाओ। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो। हमने इतनी इज्जत दी ताकि दरे इमाम तक पहुंचो। और फिर ये मत समझना कि हमने जो ये फजीलतें दे दी, हमने जो ये सहूलतें दे दी, हमने जो तुम्हें ये फजीलत दी, हमने जो तुम्हें ये इज्जत दी, हमने जो तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी, ये इसलिए नहीं दिए कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। बुलंद होइए थोड़ा सा। ये इसलिए नहीं दी कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं। ये जो तुम्हें दी हैं चीजें, इसके बाद तुम्हें कुछ मराहिल से गुजरना होगा, इसके बाद तुम्हें कुछ मंजिलों को तय करना होगा। मालिक वो कौन सी मंजिलें हैं, वो कौन से मराहिल हैं जिससे इस इंसान को गुजरना होगा? का पढ़ो कुरान, है इरादे, पढ़ो कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुम ये समझते हो? देखिए इस आयत में बहुत वजाहत के साथ उन तमाम अफराद को
जो अपने को मोमिन तसव्वुर फरमाते हैं, जो ये इकरार करते हैं कि वो अल्लाह पर अकीदा रखते हैं, वो नबी पर अमी ईमान रखते हैं, वो 12 इमामों पर ईमान रखते हैं, वो जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखते हैं, वो बरज़ख और क़यामत पर ईमान रखते हैं, वो मरने के बाद जज़ा और सज़ा पर ईमान रखते हैं, वो मैदान महशर में हिसाब और किताब पर ईमान रखते हैं। उन तमाम अफराद को मुतवज्जे किया जा रहा है इस आयत के जरिए, मुतनब्बे किया जा रहा है कि सिर्फ इकरार ईमान से निजात नहीं होगी। आयत ऐलान कर रही है, क्या तुमने ये सोच लिया, क्या तुमने ये गुमान कर लिया, क्या तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ इतना कहने पर कि हम ईमान ले आए तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें बख्श दिया जाएगा और तुम्हें इम्तिहानों की मंजिल में न डाला जाएगा? इसका मतलब आयत ऐलान कर रही है कि इकरार ईमान के बाद इत्मीनान की मंजिल नहीं है, इकरार ईमान के बाद इम्तिहान की मंजिल है। ईमान के बाद इत्मीनान की मंजिल नहीं है, ईमान के बाद इम्तिहान की मंजिल है। हर साहिब ईमान को इकरार ईमान के बाद आमादा इम्तिहान रहना चाहिए। हर मोमिन को ईमान के इकरार करने के बाद इम्तिहान के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि यह आयत का बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि जब तक मोमिन को परखा ना जाए, जब तक मोमिन को जांचा ना जाए, जब तक मोमिन को आजमाया ना जाए, तब तक निजात ना होगी। निजात पर बुनियादे इकरार ईमान नहीं है, निजात पर बुनियादे कामयाबी इम्तिहान है। और मोमिनों को आजमाया जाएगा, मोमिनों को परखा जाएगा, मोमिनों को जांचा जाएगा और मोमिनों को मंजिल इम्तिहान से गुजारा जाएगा। तो ये इम्तिहान जो होगा, ये इम्तिहान लेने वाले के इजाफा इल्म के लिए नहीं है इरादे। कुछ मंजिलों को तय करना होगा ना, जो अपने ममदू तक पहुंचना है। मौला मुझे ताकत दे कि मैं आज अब्बास को कुछ पढ़ सकूं। है इरादे, है इरादे। पीछे वाले सुनना चाहेंगे। ये इम्तिहान जो होगा, तो ये इम्तिहान लेने वाले के इजाफा इल्म के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह को इल्म नहीं कि कलमा दीन पढ़ने वाला, इकरार ईमान करने वाला, कौन अपने इकरार में सच्चा है और कौन झूठा, कौन सही है और कौन गलत। ये इम्तिहान, ये आजमाइश, ये परखना इसलिए नहीं है कि माज़अल्लाह अल्लाह को इल्म नहीं, कि वो देखना चाहता है, वो देखना चाहता है। नौजवानों जुमला ज़ाया ना हो, वो देखना चाहता है कि मोमिन कौन है और गैर मोमिन कौन। अरे जिसको उसने अपनी सिफतों का मजहर बनाया, उसकी जुल्फ़िकार नस्लों को पहचान। जंग हो रही है, मालिक अश्तार तलवारों को चला रहे हैं। कितने में अली आए तो मालिक कितनों को मारा। मालिक कैसे मारते हो? कमौला जो सामने आता है सर उड़ाता चला जाता हूं। अली ने कहा जो सामने आता है मारते चले जाते हो। अजी मौला का मालिक अली की जुल्फ़िकार ये देखती है कि अगर नस्लों में, पुश्तों में, 40वीं पुश्त में भी अगर एक मोमिन को आना हो तो जुल्फ़िकार रुक जाती है। तवज्जो हो रही है? ये इम्तिहान इसलिए नहीं लिया अल्लाह ने, ये अल्लाह के इजाफा इल्म के लिए नहीं है। ये इम्तिहान की मंजिल अल्लाह के इजाफा इल्म के लिए नहीं है, ये दूसरों को अताए यकीन के लिए है कि मोमिन के ईमान का अंदाजा दूसरे लगा सके। चुनाचे सबसे पहला इम्तिहान, तमाम गुफ्तगू ज़हन में रखिएगा, पहली मुहर्रम से कल तक सबसे पहला इम्तिहान जो आसमान पर हुआ वो हजरत आदम और मलाइका का इम्तिहान हुआ। ये इम्तिहान इसलिए नहीं लिया अल्लाह ने कि माज़अल्लाह आदम के बारे में उसे इल्म न था, उसे इल्म था, लेकिन चूंकि फरिश्तों ने कहा था कि तू, जब उसने ऐलान खिलाफत आदम किया था तो फरिश्तों ने एतराज किया था कि ऐसे को बना रहा है जिसकी नस्लें जमीन पे खुरेजी करेंगी। तो आवाज आई थी, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। यानी इम्तिहान आदम का मकसद ये नहीं था कि अल्लाह को इल्म न था, अल्लाह को इल्म था। अब फरिश्तों को वो इल्म अता करना है, अब फरिश्तों को दौलत यकीन अता होना है, अब फरिश्तों को हजरत आदम की अजमत का इल्म अता होना है। चुनाचे इम्तिहान हुआ, आदम और मलाइका का इम्तिहान हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह को इल्म न था, अल्लाह को था, चूंकि एतराज फरिश्तों की जानिब से था, लिहाजा इम्तिहान लिया। अब देखिए, दुनिया का पहला इम्तिहान था, सर उठा के सुनो, दुनिया का पहला इम्तिहान था कि जिसमें अल्लाह ने आदम को ओहदा पहले दिया, अगर मैं समझा सका,
अल्लाह ने आदम को ओहदा पहले दिया, इम्तिहान बाद में दिया। बुलंद होइए, आपको बीबी का वास्ता बुलंद होकर सुनिए। अल्लाह ने, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने जनाब आदम को ओहदा पहले दिया, इम्तिहान बाद में लिया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा का ऐलान पहले हुआ, इम्तिहान बाद में लिया। मस्जूद मलाइका पहले बनाया, इम्तिहान बाद में लिया। हालांकि दुनिया के कानून, एग्जाम्स के कानून ये होते हैं कि इम्तिहान पहले होता है, ओहदा बाद में दिया जाता है। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। इम्तिहान पहले होता है, एग्जाम पहले होता है, रिजल्ट बाद में मिलता है। टेस्ट पहले होता है, मनसब बाद में मिलता है। बहुत लुत्फ आएगा, मुझे देखते जाओ। टेस्ट पहले होता है, मनसब बाद में मिलता है। लेकिन अल्लाह ने आदम को खलीफा पहले बनाया, इम्तिहान बाद में लिया, ताकि ये पैगाम भी जाए कि अब अगर किसी मासूम को मंजिले इम्तिहान में देखना तो मासूम के इम्तिहान का मकसद भी समझ लेना। नहीं पहुंचे, बहुत अहम बात है जो अर्ज कर रहा हूं कि अब अगर कोई मासूम मंजिले इम्तिहान में नजर आए तो मासूम के इम्तिहान का मकसद भी समझ लेना कि मासूम का इम्तिहान मासूम को आजमाने के लिए नहीं होता, मासूम का इम्तिहान मासूम को परखने के लिए नहीं होता, दुनिया को रुतबा मासूम समझाने के लिए। नहीं, अभी भी नहीं पहुंचे भाई। अगर कोई नबी, मौला मेरी मदद करना, अगर कोई नबी, कोई इमाम, कोई मासूम मंजिले इम्तिहान से गुजरे तो ये भी समझ लेना कि इमाम का इम्तिहान इमाम को आजमाने के लिए नहीं है, दूसरों को रुतबा इमाम समझाने के लिए है। जुमला कहने की इजाजत है। अब अगर करबला को मंजिले इम्तिहान जानी है तो करबला के मैदान में अल्लाह ने हुसैन को आजमाया नहीं है, आईना करबला में रुतबा हुसैन। अगर करबला को मंजिले इम्तिहान जानी है, करबला को मंजिले इम्तिहान जानी है तो करबला के मैदान में अल्लाह ने हुसैन को आजमाया नहीं है, आईने करबला में कद्दे हुसैन दिखाया है। क्या सुन रहे हैं आप? वहां अजमत मौला हुसैन समझाई गई है इरादे बहरहाल ईमान के साथ इम्तिहान का मुकम्मल साथ है। आसमान पर आदम और मलाइका का इम्तिहान हुआ और वहां पर जो इम्तिहान हुआ तो जरिया बना इल्म। और फिर जैसे ही जिंदगी जमीन पर आई और जैसे ही सिलसिला आदमियत शुरू हुआ, फिर एक मंजिल इम्तिहान। आसमान पर आदम और मलाइका का इम्तिहान हुआ, जमीन पर औलादे आदम का इम्तिहान हुआ। हाबील और काबिल का इम्तिहान, जाया ना हो जुमला, हाबील और काबिल का इम्तिहान। अब वहां जो इल्म हुआ तो जरिया बना इल्म। यहाँ हाबील और काबिल का जो इम्तिहान हुआ तो जरिया ये बना कि हाबील से कहा कि तुम अपनी नजर लाओ, काबिल से कहा तुम अपनी नजर लाओ, हाबील से कहा तुम अपनी नजर लाओ, काबिल से कहा तुम अपनी नजर लाओ। जुमला कहने की इजाजत है। समझाया कि ये नजरें, ये मन्नतें शियों की रस्म रिवाज का नाम नहीं है, ये भी जरिया इम्तिहान का नाम है। ये नजर न्याज रस्म रिवाज का नाम नहीं है, ये भी जरिया इम्तिहान का नाम है। हाबील और काबिल का इम्तिहान हुआ। काबिल से कहा कि तुम अपना गल्ला लेके आओ, काबिल से कहा तुम अपनी नजर लेके आओ, हाबील से कहा तुम अपनी नजर लेकर आओ। लीजिए, हाबील नजर में कामयाब हुए और पहचान बनी कि जो नजर में सखावत दिखाता है वही इम्तिहान में पास हो पाता है। सुनते हैं ना, कुछ तबरुक तुम्हारे हवाले करने। हाबील और काबिल ईमान के साथ इम्तिहान मुकम्मल साथ है। हाबील और काबिल का इम्तिहान हुआ और फिर वक्त गुजरा तो एक तूफान आया, एक सैलाब आया, एक कश्ती बनी, एक नबी चला और एक बेटा पहाड़ की तरफ बढ़ा। फिर मंजिल इम्तिहान कि एक तरफ नबी है और एक तरफ पहाड़। अभी इम्तिहान हो रहा है कि कौन किधर जाता है। नूह का बेटा नबी की तरफ नहीं बढ़ा, पहाड़ की तरफ बढ़ा और पहचान बनी कि जो इम्तिहान में नाकाम होते हैं वो नबी की आवाज पे नहीं जाते, हमेशा पहाड़। सुनते चलो, सुनते चलो, मुझे कुछ कदम लेने हैं। और नूह ने कहा इब्नी, पालने वाले मेरा बेटा। अब इसके लिए तवज्जो चाहता हूं जो मैंने तबहीर बांधी। पालने वाले मेरा बेटा, नूह कह रहे हैं मेरा बेटा। 1000 मरतबा वो सुना हुआ वाकया, लेकिन नतीजा नया देना है।
जवाब आया लैसा मिन अहलिक, कि ये आपके अहल से नहीं है। देखिए ये किस्से क्यों सुनाए जा रहे हैं, ये नबियों के। पीछे वाले नौजवान सुनना चाहेंगे, आगे वाले सुनना चाहेंगे, अब्बास सुनना चाहोगे? सुनो, ये नबियों के घरों के वाकयात क्यों बतलाए जा रहे हैं, ये नूह की बीवी और बेटे का किस्सा क्यों सुनाया जा रहा है, ये इब्राहिम के चचा आज़र की बातें क्यों बताई जा रही हैं, ये हाबिल और काबिल की बातें क्यों सुनाई जा रही हैं, ये यूसुफ के भाइयों का किस्सा क्यों सुनाया जा रहा है? ये इसलिए सुनाया जा रहा है, जो नजाया ना करना, ये इसलिए सुनाया जा रहा है कि किसी को रिश्ता देख के ना मानना, इम्तिहान का नतीजा देख के मानना। किसी को रिश्ता देख के ना मानना, इम्तिहान का रिजल्ट देख के मानना। क्या आया इम्तिहान में कामयाब हुआ या इम्तिहान में नाकाम हुआ? अच्छा, गौर करने की बात है। नूह ने कहा, 1000 मरतबा सुना हुआ वाकया, उन्होंने कहा मेरा बेटा आवाज आई लैसा मिन अहलिक, ये आपके अहल से नहीं है, यानी आपका बेटा नहीं है। कोई और इतना आसान तो नहीं कर सकता, आपके अहल से नहीं है। कहना ये चाहिए था कि ये मोमिन नहीं, कहना चाहिए था ये मुस्लिम नहीं, ये मुवाहिद नहीं, ये इबादत गुजार नहीं, ये परहेजगार नहीं, कहा बेटा ही नहीं। नूह ने कहा बांधने वाले मेरा बेटा, आवाज आई ये आपके अहल से नहीं है। क्यों? तवज्जो हो रही है? ये आपके अहल से नहीं है। कहना ये चाहिए था ये मोमिन नहीं, ये मुस्लिम नहीं, ये मुवाहिद नहीं, ये इबादत गुजार नहीं, ये परहेजगार नहीं। वहां उसके ईमान का इनकार नहीं हुआ, रिश्ता ही कैंसिल हो गया। कुछ समझा रहा हूं, अगर मैं पहुंचा सका मौला मदद करना। रिश्ते का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया कि ये आपका बेटा ही नहीं। कुरान ने समझाया जो नबी का नाफरमान हो वो मोमिन तो मोमिन। अगर मैं पहुंचा सकूं, कुरान ने समझाया जो नबी का नाफरमान हो वो मोमिन तो मोमिन, मुस्लिम तो मुस्लिम, रिश्तेदार भी नहीं रह जाता। क्या सुना आपने? कुरान ने समझाया जो नबी का नाफरमान हो वो मोमिन तो मोमिन, मुस्लिम तो मुस्लिम, रिश्तेदार भी नहीं रह जाता। तो अगर बेटा नाफरमानी करे तो बेटा न रहेगा, और अगर जाकर मैं जानता हूं काफी रात हो गई है, लेकिन एक रात बची है बस, एक रात बची है बस। सुनो आज अब्बास, इधर नबी की नाफरमानी हुई, इधर नबी की नाफरमानी हुई। आपने गौर किया? यानी इधर नबी की नाफरमानी हुई, वहां ईमान से खारिज नहीं होता, सिर्फ ईमान से खारिजा नहीं होता, सिर्फ इस्लाम से खारिजा नहीं होता, रिश्ते से भी खारिजा हो जाता है। क्या सुन रहे हैं आप? रिश्ते से भी खारिजा हो जाता है। नूह ने कहा इब्नी, पालने वाले मेरा बेटा। जवाब आया लैसा मिन अहलिक, या आपके अहल से नहीं है। क्यों? जुड़ जाना मुझसे। इन्नहु अमला गैर सालिहिन, क्यों नहीं है अहल से? क्यों नहीं है अहल से? कुरान ने ऐलान किया इसलिए कि इसका अमल गैर सालिह है। अब देखिए, अगर मैंने ये बात पहुंचा दी तो आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। ये नूह के बेटे का किस्सा है कुरान में, जाग के सुनना। नूह ने कहा मेरा बेटा लैसा मिन अहलिक, आपके अहल से नहीं है, आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्यों नहीं है बेटा? ये नहीं कहा नसब से खारिज नहीं हुआ, का इसका अमल गैर सालिह है। इसका मतलब किस्मत से रिश्तेदारी का कानून समझाया जा रहा है। देखिए कुरान है, आखिरी आदमी तक तवज्जो। भाई मासूम से रिश्तेदारी का कानून समझाया जा रहा है। वहां जो उसे खारिज किया नसब से तो पर बुनियाद अमल, तवज्जो, कुरान है, कुरान मेरा बयान नहीं। वहां जो उसे खारिज किया गया नसब से तो पर बुनियाद अमल, कि चूंकि इसका अमल अमल साले नहीं, लिहाजा ये आपका बेटा नहीं। कौन सा अमल? अमल साले। इसका मतलब मासूम से बेटे रिश्तेदारी के लिए, मासूम का बेटा होने के लिए सिर्फ नसब की शर्त नहीं है, अमल की भी शर्त है। और कौन सा अमल? अमल साले। जिसका अमल अमल साले न हो वो मासूम का बेटा नहीं होता। क्या सुन रहे हो? जिसका अमल अमल साले न हो वो मासूम का बेटा नहीं होता। इसका मतलब मासूम का बेटा होने के लिए वहां सिर्फ अमल की शर्त नहीं है,
अमल साले की शर्त है। अब समझे मासूमा ने अब्बास को अपना बेटा क्यों कहा? भाई सुनिएगा, मैं दलील देना चाह रहा हूं। अब समझे सैयदा ने अब्बास को अपना बेटा क्यों कहा? इसलिए कि वहां जो उसे खारिज किया गया नसब से, तो पर बुनियाद अमल कि जिसका अमल अमल साले न हो वो मासूम का बेटा नहीं होता, और जिसका लक़ब ही अब्दुल साले हो। मैंने मौला के करम से कितनी मजबूत दलील पेश की। आप मौला अब्बास की ज़ियारत को जाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल सालेह। जिसका अमल अमल सालेह न हो वो मासूम का बेटा नहीं होता। या अब्बास का अब्दुल सालेह होना मासूमा का बेटा होने की दलील है। आसानी से सुन लिया आपने? नहीं, मैं मुकद्दमा तय कर रहा हूं। ये अब्बास का अब्दुल सालेह होना मासूमा का बेटा होने की दलील है। बस अगर मैंने ये बात समझा दी, अब्बास का अब्दुल सालेह होना मासूमा का बेटा होने की दलील, और मासूमा का बेटा होना मासूम होने की दलील। क्या सुना आपने? मासूमा का बेटा होना मासूम होने की दलील। छोटी छोटी सी बातों पे बड़ी बड़ी बहसें शुरू हो जाती है। मैं आपसे पूछूं, सैयद का बेटा, बोलो बोलो मिलके बोलो, सैयद का बेटा, जोर से, मुझे आवाज नहीं आई। सैयद का बेटा, मिर्जा का बेटा, जोर से, मिर्जा का बेटा, पठान का बेटा, शेख का बेटा, तो मासूमा का बेटा। क्या सुन रहे हैं आप? मासूमा का बेटा, मासूम अब्बास है मासूमा का बेटा। ये मासूमा का बेटा होना मासूम होने की दलील। कज़ाब जनाब अब्बास का नाम तो 14 की फहरिस्त में नहीं है। सुनना चाहोगे या छोड़ दो? अब्बास का नाम तो 14 की फहरिस्त में नहीं है। तो अब्बास का नाम 14 की फहरिस्त में ना होना उनके गैर मासूम होने की दलील थोड़ी है। अब्बास का नाम, मैं चेहरों को देखूं, अब्बास का नाम 14 की फहरिस्त में ना होना उनके गैर मासूम होने की दलील थोड़ी है। सिफत इस्मत से महरूम होने की दलील थोड़ी है। मैं आपको दलील नहीं देता, हदीस सुनाता हूं। है इरादे हदीस तशबीह। यह ऐसी हदीस है कि शिया उलमा के साथ साथ फखरुद्दीन राजी से लेके जलालुद्दीन सियूती तक, जलालुद्दीन सियूती से लेके सुलेमान कंदूजी तक, सुलेमान कंदूजी से लेके मीर अली हमदानी तक, जितनी किताबें मैंने पढ़ी उनके नाम मैंने लिए। सैकड़ों किताबों में उसके अलावा ये रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदम को इल्म में, नूह को तकवा में, इब्राहिम को खुल्लत में, मूसा को हैबत में, ईसा को ज़ुहद में देखना चाहे वो अली को देख ले। क्या सुना आपने? सैकड़ों किताबों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदम को इल्म में, नौजवानों आज अब्बास का दिन है, हाथों को उठाते चले आओ, जो आदम को इल्म में, नूह को तकवा में, इब्राहिम को खुल्लत में, मूसा को हैबत में, ईसा को ज़ुहद में देखना चाहे वो अली को देख ले। नहीं पहुंचे? अली को देख ले। देखिए ये मौला के फज़ाइल का होना ही एक मौजज़ा है। शाफई कहता है कि ज़ात अली वो ज़ात है कि जिसके फज़ाइल दुश्मनों ने अदावत में मिटाए। और सुनिएगा इस बात को, वो कहता है ज़ात अली वो ज़ात है कि जिसके फज़ाइल दुश्मनों ने अदावत में मिटाए और दौरे तक़य्या में दोस्तों ने डर के मारे छुपाए। सुनिए सुनिए सुनिए, कहता है ज़ात अली वो ज़ात है कि जिसके फज़ाइल दुश्मनों ने अदावत में छुपाए और दोस्तों ने डर के मारे छुपाए। जिसके फज़ाइल दोस्त और दुश्मन दोनों ने मिलकर छुपाया हो, उनका होना ही मौजूदा है। बहरहाल यह हदीस तशबीह, आदम को इल्म में, नूह को तकवा में, इब्राहिम को खुल्लत में पहुंच गई हदीस। सैकड़ों किताबों में मौजूद कि अब्बा अली जो हैं, अली को देख लो। अब बात आ गई है तो आपके सामने अर्ज करूं कि और भी हदीसें हैं। नबी ने फरमाया तमाम नबियों की सिफतें अली में मौजूद हैं। आदम की सिफत अली में मौजूद, याद रखना बात कहां से मुड़ी थी। आदम की सिफत अली में मौजूद, नूह की सिफत अली में मौजूद, इब्राहिम की सिफत अली में मौजूद, मूसा ईसा की सिफतें अली में मौजूद। अली के अंदर तमाम नबियों की सिफतें हैं, अली के अंदर तमाम नबियों की सिफतें हैं, लेकिन अली का नाम 1,24,000 नबियों की फहरिस्त में नहीं आता।
बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो। लेकिन अली का नाम 1,24,000 नबियों की फहरिस्त में नहीं आता। तो नाम नहाना किस बात की दलील है? क्या अली के अंदर से सिफत नबूवत के महरूम होने की दलील है? का नहीं जनाब, अली का नाम फहरिस्त नबूवत में हो या ना हो, उनके अंदर सिफत नबूवत है। लो हो गया फैसला। जिस तरीके से बाप का नाम फहरिस्त नबूवत में ना होना उनके नबूवत से सिफत नबूवत से महरूम होने की दलील नहीं, वैसे ही अब्बास का नाम 14 की फहरिस्त में ना होना उनके खैर मासूम गैर मासूम होने की दलील नहीं। साहब 14 में तो नाम नहीं है, तो 14 में नाम ना होना भाई अल्लाह का कलाम। आखिरी बात हो गई गुफ्तगू तो। अल्लाह का कलाम दो तरह का होता है। अब मैं क्या करूं? अगर कोई इन जुमलों पर, इन फजीलतों पे भी ना बोले, मैं क्या करूं? मैं भी मजलिस पढ़ के आ रहा हूं, थक के आ रहा हूं। है इरादे? अल्लाह का कलाम दो तरह का होता है। एक कहलाता है आयत, एक कहलाता है हदीस कुदसी। तुम्हारी समातों की बड़ी तारीफें सुनी है मैंने, मुझे मायूस ना करना। एक कहलाता है आयत, एक कहलाती है हदीस कुदसी। आयत अल्लाह का कलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, ये हैं आयतें। हदीस कुदसी, लौलाक लिमा खलक़तुल अफ़लाक, ए हबीब तुम ना होते आसमानों को ना बनाता। ये है हदीस कुदसी, ये है हदीस कुदसी। ए अली, अगर सारी दुनिया तुम्हारी मोहब्बत पे जमा हो जाती, लिमा खलक़तुन नार, मैं जहन्नम को खल्क़ ही ना करता। आप ये भी हदीस कुदसी है, अजीब हदीस कुदसी है, जुमला सुनना, अजीब हदीस कुदसी है। ए अली, अगर सारी दुनिया आपकी विलायत पर जमा हो जाती तो मैं जहन्नम को ना बनाता। लीजिए मालूम हुआ अल्लाह तो चाहता ही ना था बनाए, दुश्मन अली ने जिद करके बनवाया। सुनिएगा, आखिरी जुमला मुझे दलील देने दो, सुनो। ए हबीब, अगर आप ना होते अफलाक को खल्क न करता। ए अली, अगर सारी दुनिया तुम्हारी मोहब्बत में जमा हो जाती, जहन्नम को ना बनाता। हाँ, अल फुकरा व अयाली, ये भी हदीस कुदसी है कि जितने फकीर हैं वो मेरी आल है। अल मालो माली, जितना माल है, जिस किसी का भी है, रूए जमीन पर है, अल्लाह कहता है वो मेरा माल है। अल मालो माली, जितनी दौलत है मेरी दौलत है। अल फुकरा व अयाली, जितने फकीर हैं वो मेरी औलाद है। इस पर सब वाह कहेंगे। अगर कह दें कि आले मोहम्मद आलुल्लाह है तो चेहरे बिगड़ जाएंगे। हालांकि आप जाके इमाम नकी की ज़ियारत का फिक्र हरम में पढ़ लीजिए। अस्सलामु अलैकुम या आलुल्लाह, ए अल्लाह की आल, आप पर हमारा सलाम। अल फुकरा व अयाली, जितने फकीर हैं वो मेरी औलाद है, और जो मेरा माल मेरी औलाद पे खर्च ना करे, यह हदीस कुदसी है। ए मेरे बंदे, मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, तेरे पास आ जाऊंगा। ए मेरे बंदे, मेरे करीब आ, मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। ये क्या है? क्या है ये? हदीस कुदसी। हदीस कुदसी क्या है? अल्लाह का कलाम। मगर हदीस कुदसी कुरान में नहीं है। दलील पहुंच रही है, दलील पहुंच रही है। हदीस कुदसी कुरान में नहीं है, तो हदीस कुदसी का कुरान में ना होना क्या उसके अल्लाह के कलाम ना हो, अल्लाह के कलाम ना होने की दलील है? भाई हदीस कुदसी कुरान में नहीं है, तो हदीस कुदसी का कुरान में ना होना क्या उसके गैर कलामुल्लाह होने की दलील है? क्या नहीं जनाब, वो हदीस कुदसी कुरान में हो या ना हो, वो अल्लाह का कलाम है। तो जो फर्क आयत और हदीस कुदसी में है, वही फर्क 14 और अब्बास में। 14 है आयत की तरह, अब्बास है हदीस कुदसी की। अब्बास हैं हदीस कुदसी की तरह। अब ये भी मंजिल इम्तिहान है कि देखें कहीं तुम भी तो उनमें से नहीं हो जिनके लिए कुरान काफी है।
तुम भी दोनों में से नहीं हो, ये भी इम्तिहान की मंजिल है कि हदीस कुदसी को भी वही मुकाम देते हो जो कुरान का है या नहीं। मैं कह गया ये है अब्बास इब्न अली, हज्जाज बिन यूसुफ, जालिम मुजाबिर बादशाह का जमाना है, लईन बादशाह का जमाना है। इसने अपने वज़रा को जमा किया और जमा करने के बाद कहता है लोग हुसैन की ज़ियारत के लिए चौक दर चौक जा रहे हैं, कारवान है जो जाए चले जा रहे हैं हुसैन की ज़ियारत के लिए, कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग हुसैन की कब्र पे जाने से बाज आ जाए। वज़रा बैठे, कामिर एक काम कर, टैक्स लगा दे कि जो इतने दीनार देगा बस वही करबला जाएगा। हुकूमती सतह पे ऐलान हुआ, कहते हैं लोग फिर भी जॉब दर जॉब जाते रहे। निगाह उठाओ मेरी जानिब देखो, एक ज़ईफ़ा असा का सहारा लेते हुए हज्जाज के दरबार में आई, एक रुमाल है उसमें पैसे लिपटे हुए हैं, हज्जाज के मुंह पे मार का हज्जाज ले पैसे, मुझे करबला जाने दे। कहने लगा तू तो ज़ईफ़ा है, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई पैसे लाने वाला नहीं, तू कैसे पैसे जमा करके लेकर आए। कहा हज्जाज इससे तुझे मतलब नहीं होना चाहिए, तेरा काम है पैसे लेना, मुझे करबला जाने दे। फिर सबको जमा किया, लोग फिर चौक दर चौक जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा टैक्स को बढ़ा दे, फिर हुकूमती सतह पे ऐलान हुआ। कहते हैं वही ज़ईफ़ा असा का सहारा लेते हुए दरबार में दाखिल हुई, हाथ में रुमाल है, हज्जाज को दिया, कहा हज्जाज जाने दे। इसने फिर वही सवाल दोहराया, तेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई पैसे लाने वाला नहीं, तू कैसे पैसे लाई। तेरा काम है पैसे लेना, मुझे ज़ियारत करबला के लिए जाने दे। तीसरे साल जब आप तकरीर कर लीजिए, मैं खामोश हो जाता हूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो फरमाइए, तीसरे साल जब देखा कि लोग जॉब दर जॉब जा रहे हैं, तो इसने जो है सबको जमा किया कि लोग अभी भी बस नहीं आते। जानते हो फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि जो अपने एक हाथ को कटवाएगा वो करबला जाएगा। जो अपने एक हाथ को कटवाएगा, आज तो बहुत आसानी से जा रहे हो ना करबला, सुनो किस तरीके से सफर हुए करबला के। जो अपने एक हाथ को कटवाएगा वो करबला जाएगा। कहते हैं वही ज़ईफ़ा असा का सहारा लेते हुए हज्जाज के दरबार में आए। हज्जाज कहने के तू पागल हो गई है। कहा हज्जाज पूछता था ना ऐसे कहां से लाती हूँ, सारा साल लोगों के घरों पे काम करती थी, पैसों को जमा करती थी ताकि करबला जा सकूं। खुदा का शुक्र है कि उसने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ कटवाऊंगी करबला जाऊंगी, दूसरा हाथ कटवाऊंगी। एक हाथ कटा करबला गई, दूसरा हाथ कटा करबला गई। जब चौथा साल आया ना तो फिर दोबारा दरबार में आई। जज ने कहा तू इश्क़ हुसैन पागल हो चुकी है। कहा पागल तो पागल ही सही, हज्जाज खुदा ने 2 पैर भी दिए हैं। इश्क़ हुसैन, हज्जाज 2 पैर भी दिए हैं, पैर को काट मुझे करबला जाने दे। एक पैर कटा, करबला गई। जब अगला साल आया ना, उस एक पैर के सहारे किसी तरीके से अपने आप को दरबार में पहुंचाया। हज्जाज ने कहा तू वाकई पागल हो गई है इश्क़ हुसैन। हाँ मैं हुसैन की दीवानी हूँ। आखिरी पैर भी कटा, जिस्म को उठा के दारुल अम्मारा से बाहर डाल दिया गया। हज्जाज कहता मैं भी देखता हूँ ये कैसे करबला जाती है। दारुल अम्मारा की छत पे आकर खड़ा हो गया। जानते हो उसने क्या अमल अंजाम दिया? अपने चेहरे को करबला की जानिब किया और अपना चेहरा करबला की जानिब करने के बाद कहा अब्बास मैंने सुना है ज़ाहिर को लेने आते हैं। कुछ देर गुजरी थी कि देखा एक घुड़सवार सामने से आ रहा है। आंखों को बंद कर, उसने आंखों को बंद किया। कहा आंखों को खोल। अब जो आंखों को खोला तो क्या देखा? हुसैन की जरी सामने। कहने लगी ए आने वाले, हाथों को आगे बढ़ा ताकि तेरे हाथों का बोसा ले सकूं। जानते हो उस आने वाले ने कहा जिस तरीके से तूने इश्क़ हुसैन में हाथों को कटवा दिया, मैं हुसैन का भाई अब्बास हाथों को कटवा चुका हूं। हर आने वाले ज़ाहिर का इस्तकबाल अब्बास करते हैं। अब्बास कौन समझ सकेगा अज़मत अब्बास। अल्लाह का नबी इस दुनिया में आया, अल्लाह ने सलाम कहलवाया। अली इस दुनिया में आए, अल्लाह के हबीब ने अली को सलाम कहा। फातिमा इस दुनिया में आई, फिर पैगंबर ने फातिमा को सलाम कहा। हसन दुनिया में आए, पैगंबर ने भी सलाम कहा, अली ने भी सलाम किया।
ज़हरा ने भी सलाम कहा, हुसैन दुनिया में आए, फिर से तीनों ने सलाम किया। ये वो हैं कि जिनको दुनिया में आने के बाद सलाम किया गया। अब्बास वो हैं कि अभी दुनिया में नहीं आए हैं और ज़हरा कह रही है मेरे अब्बास को मेरा सलाम कहना। कौन समझ सकेगा अज़मत अब्बास। जनाब उम्मुल बनीन के घर बेटे की आमद हुई, चेहरे पे कर्ब के आलम है, इसलिए कि अब्बास ने आंखें नहीं खोली हैं। अली घर में तशरीफ रखे का क्या हुआ बीबी का, अब्बास ने अभी तक आंखों को नहीं खोला है। अली को अपना ज़माना याद आ गया कि जब तक मैं पैगंबर की गोद में नहीं गया था मैंने आंखों को नहीं खोला था। आवाज़ देकर कहने लगे लाल हुसैन ज़रा आओ। हुसैन को बुलाया। जानते हो अब्बास और हुसैन में कितना फ़र्क है? 24 से 25 साल का फ़र्क है। हुसैन ने अब्बास को बाप बन के पाला है। बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया ना। अब्बास जैसे ही हुसैन की गोद में आए आंखों को खोल दिया। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहते थे सिर्फ आंखों को नहीं खोला, गोया अब्बास ने अपने हाथों को भी आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गोया ज़बानी बेज़बानी में कह रहे हो आका हाथों का नजराना अभी से कबूल कीजिए। अली ने देखा कि मैंने इस बच्चे का नाम, इस बेटे का नाम अब्बास रखा। ज़ैनब ने जो ही ये नाम सुना ना कहा बाबा कुछ देर के लिए मुझे मेरे भाई को दे दीजिए। ज़ैनब भी 20 साल 30 साल बड़ी हैं अब्बास से। अब्बास के हाथों में, अब्बास को हाथों में लिया ज़ैनब कुबरा ने और कान में कुछ कहना शुरू किया। अली ने आगे बढ़कर कहा बेटी ज़ैनब अभी तो भाई दुनिया में आया है, ये कान में क्या बातें हो रही हैं? तो कहने लगी बाबा अम्मा की एक अमानत थी जो अब्बास तक पहुंचानी थी। का बेटे कौन सी अमानत? का बाबा अम्मा का आखिरी वक्त था, मुझे अपने करीब बुलाया था और बुलाने के बाद कहा था ज़ैनब मैं तो नहाऊंगी, मेरी जानिब से मेरे अब्बास को मेरा सलाम कहना। ज़हरा का सलाम मिला अब्बास को। अज़ादारों हैं तो बहन भाई, लेकिन अब्बास ने अपनी सारी ज़िंदगी इस तरीके से गुजारी जिस तरीके से कोई ग़ुलाम से गुजारा करता है। इसीलिए तो जब सैयद सज्जाद से वापस मदीने में आने के बाद किसी ने पूछा मौला मेरा दोस्त कूफे के रास्ते में था, उसने देखा था कि सब शोहदा के सर नोके नेज़ा पे बुलंद थे लेकिन अब्बास का सर नेज़े पे बुलंद ना था। मौला रोने लगे, कहने लगे पूछने वाले तूने मेरे दिल पर दोबारा से खंजर चला दिया। अरे वो भाई क्या करे जिसने कभी अपनी बहनों को बेमकना चादर न देखा हो। अब्बास का सर नोके नेज़ा पे नहीं चला है, अब्बास का सर नोके नेज़ा पे नहीं रहा है। मैं मुसीबतों को तमाम करूं, मसाइब को तमाम करूं, आखिरी जुमले सुनो, मुझे इजाजत दो। अज़ादारों अब्बास हरम की आस का नाम है, अब्बास ज़ैनब के पर्दे का नाम है, अब्बास बच्चों के लिए। सारे जब मदीना से कारवान निकला है ना तो अब्बास का काम ये था कि कभी घोड़े को दौड़ाते हुए आगे पहुंच जाते थे, कभी घोड़े को दौड़ा के पीछे आ जाते थे और हर थोड़ी देर बाद कोई बच्चा पुकार के कहता था चचा पानी, और अब्बास पानी लेके पहुंच जाते थे। कभी कोई बच्चा कहता था चचा भूख, अब्बास खाना लेके पहुंच जाते थे। इसे कहते हैं हाजिर होना। इसी बिना पर तुम लोग हाजिरी करते हो आज को मौला अब्बास की, चूंकि अब्बास हाजिरी देते रहे, बच्चों की पुकार पे हाजिर होते रहे। सुनो जुमले गुफ्तगू तमाम हुई, अब्बास करबला पहुंच गए, दिन गुजरते रहे यहाँ तक कि रोज़े आशूर आया, जाने वाला कोई न था। अब्बास हुसैन के खैमे में दाखिल हुए। अब्बास को देखकर हुसैन ने कहा अब्बास तुम्हें जाने की इजाजत न देंगे, तुम हमारे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, रो के कहने लगे भैया जिस लश्कर का मैं अलमदार हूं वो लश्कर ही कहां बाकी बचा है। का अब्बास जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अब्बास खैमे से बाहर निकले, सर को झुका के खड़े हुए थे, इतने में खैमे से आवाज आई अल अतश, अल अतश। अब्बास ने चेहरे को उठा लिया, खैमे के अंदर दाखिल हुए। जुमला सुनो कि मक्तल ने क्या लिखा है। लिखा यह है कि सकीना प्यास के मारे अपने खैमे के अंदर लेटी हुई थी। बढ़ के भतीजी को उठाया, चचा बहुत प्यासी हूँ। का सकीना परेशान ना हो, जाओ जाके मशकीज़ा लेकर आ जाओ। ये अजीब रिश्ता है अलम और मशकीज़ा का जो क़यामत तक जुदा ना होंगे। अजीब रिश्ता है चचा और भतीजी का। अज़ादार और सकीना मशकीज़ा लेकर आ गई। उस अब्बास ने मशकीज़ा लिया,
लेके चले। गोद में सकीना है। अब जो हुसैन ने दूर से अब्बास को सकीना के साथ आते हुए देखा ना, तो रोकर सकीना से कहने लगे, सकीना आज तो चचा को जाने की इजाजत दिलवा रही हो बेटी, लेकिन जब शामे गरीबा तमाचे लगेंगे तो चचा को बहुत याद करोगी, जब चादर छिड़ेगी चचा को बहुत याद करोगी। अब्बास पानी का इंतजाम कर सको तो करो, अब्बास पानी का इंतजाम करो तो कर सको तो करो। अब्बास चले। जानते हो आखिरी जुमला पढ़ूंगा, लिखा ये है मुक्तल में कि अब्बास को आते हुए देखकर लश्कर यजीद जो फुरात पर तैनात थी, एक मर्तबा भगदड़ मची। अब्बास ने कितनों को फिन्नार किया। ये जो कहते हैं कि अब्बास ने जंग नहीं की, लेकिन अब्बास ने अपना दिफा किया। फुरात तराई नीचे की तरफ थी, अब्बास बुलंदी से नीचे की तरफ उतरे। यहाँ मंजर ये है कि सकीना सारे बच्चों को लेकर खैमे के दरवाजे पे जमा है, खड़ी हुई है और सब बच्चों के हाथ में कूजे हैं। निगाहें उठाओ मेरी जानिब देखो, सकीना के हाथ में कूजा है, सब बच्चों को कूजा दिया हुआ है और सकीना पुकार के कह रही है कि वो देखो बच्चों अलम जा रहा है, वो देखो मेरा अब्बास जा रहा है, वो देखो मेरा चचा जा रहा है। अब्बास तराई में उतरे। मक्तल कहता है अब्बास के घोड़े के पांव पानी में छुप गए। अब्बास ने पानी को उठाया हाथों में। तुमने देखा जब पानी भरा होता है उस पर निगाह डालो तो चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अब्बास को अपना चेहरा नहीं दिखा होगा। सकीना के खुशखोट दिखे होंगे, अली असगर के खुशखोट दिखे होंगे। पानी को फुरात पे दे मारा, गोया फुरात को अब्बास ने सिराब कर दिया। पानी मशकीज़ा में भर के अब्बास चले। यहाँ उमर साद ने कहा अगर ये पानी लश्कर हुसैनी तक पहुँच गया तो फिर कयामत हो जाएगी। अज़ादारों मेरी तरफ देखो, मैंने मुसीबतों को तमाम किया। लिखा ये है सकीना कूजा लेके खड़ी हुई थी, देखा आलम वापस आ रहा है, कहा बच्चों देखो मेरा चचा आ रहा है, देखो मेरा चचा आ रहा है। इतने में अलम ने हिच खोला खाया, सकीना का दिल बैठने लगा। अलम फिर से संभला, कहा मेरा चचा वापस आ रहा है। अलम फिर झुका, अब जो झुका तो अलम उठ ना पाया। ये वो वक्त था जब अब्बास घोड़े से जमीन पे गिरे, सकीना ने कूदों को रखवा दिया। बाबा सकीना को पानी नहीं चाहिए, चचा अल्लाह